નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 16 ચોરી પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજૂતી સાથે મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। पाठ नंबर 16 चोरी। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या हुआ? तो उसका आंसर आएगा ब, तेजी आ गए। प्रश्न नंबर 2, असली बात जानने का ये तरीका नहीं है, ये कौन कहता है? तो ये वाक्य कौन बोलता है? तो जवाब आएगा क, नंदन। प्रश्न नंबर 3, देख लेना एक दिन ये बिंदु घर में से उठाकर न ले जाओ तो मेरा नाम मालती नहीं, तो ये ट्रंक बोलता है। प्रश्न नंबर 4, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, ये वाक्य कौन कहता है? तो ये कुंदन बोलता है। प्रश्न नंबर 5, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो इसके चेहरे पर खाली जगह आ गई, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी हुई मुस्कुराहट आ गई। जवाब आएगा ब। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? आंसर आएगा मालती के मन में बिंदु के प्रति ये आशंका हुई कि वे अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए ले जा रही है, तो उसने ऐसी शंका हो गई कि जो उसकी हाथ की मुट्ठी है उसमें उसने कुछ छुपाया है। प्रश्न नंबर 2, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो आंसर आएगा मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का ये तरीका सही नहीं है, ये गलत तरीका है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिशें पड़ी दिखी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? तो नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वो सचमुच मुझ बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की, तो उसे जो चोरी की थी उसकी बात उसने बताई। प्रश्न नंबर 2, बिंदु ने अपने दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया? बिंदु, इधर मित्रों बिंदु कर देंगे हम सभी, कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपने दोस्त का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। प्रश्न नंबर 3, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा, उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वो चिंता करने लगी, बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? मालती की नज़र में बिंदु इन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। इसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वो झूठ बोलता है। इसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ।
इनके विचार से सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया, इसीलिए बिंदु को ये चोरी करनी पड़ी। प्रश्न नंबर 2, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वो उठा लाया था। नंदन को ये सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? जवाब आएगा, दोपहर बीती और शाम होने को आई, पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। ये सोचकर मालती को चिंता होने लगी, बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। इसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। इसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वो अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वो तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। वो उसे चौक में ले गए और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। प्रश्न नंबर 5, उचित जोड़ मिलाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 3 नाम दिए हुए हैं, बिंदु, नंदन और मालती। ये वाक्य इधर है, बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। तो ये वाक्य कौन बोलता है? तो वो मालती बोलता है। तो हम जवाब लिखेंगे कि मालती, बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। प्रश्न नंबर 2, सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। तो ये कौन बोलता है? बिंदु बोलता है। तो जवाब आएगा बिंदु, सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। प्रश्न नंबर 3, असली बात जानने का ये तरीका नहीं है। तो ये नंदन बोलता है। तो नंदन, असली बात जानने का ये तरीका नहीं है। प्रश्न नंबर 4, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। तो ये मालती बोलती है। मालती, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। प्रश्न नंबर 5, अरे वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। तो ये वाक्य कुंदन बोलता है, अरे वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के વિલોમ શબ્દ દીજીએ। વિલોમ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપણે આપવાના છે। બેઈમાન તો ઈમાનદાર, માલિક તો નોકર, असली तो नकली, झूठ तो सच। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा तो बचपन, मुस्कुराना तो मुस्कुराहट, लड़का तो लड़कपन, प्रसन्न तो प्रशंसता, बुढ़ा तो बुढ़ापा, पागल तो पागलपन અને ચોર તો ચોરી। આવી રીતે આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞા જે છે એ બનાવી શકીએ છીએ। प्रश्न नंबर 8, आशय स्पष्ट कीजिए। लातों के देव बातों से नहीं मानते। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वो काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। इनके साथ नरमी का व्यवहार न करें, कड़ाई से काम लेना पड़ता है। इनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा में वे समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम क्यों ऐसी चीज़ खाए जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। तो उत्तर आएगा, मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वो वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वो चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकाता। इसीलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का ये एक उपाय है कि लोग को ऐसी चीज़ों का उपयोग
करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના સોલ્યુશન મેળવવા માગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકશો। અમારો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।